Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 4th July 2020. This lecture for all 10th boys and girls, chapter number 11 हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग ने आज टॉपिक पढ़ने हैं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक के अंदर जो है वो क्या शॉर्ट क्वेश्चन है और क्या इनमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है जी, आज आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इट्स यूजेस, और उसके बाद जो है वो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये वही सोर्सेज हैं, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहीं से नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सिंथेसिस ऑफ यूरिया है, लेबॉर्ट्री में जो है वो वॉलर का काम है, तो ये भी पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टार्ट में जो है वो यूरिया वाला जो वॉलर का लेबॉर्ट्री के अंदर यूरिया की सिंथेसिस है वही याद कर लेना है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप लोगों के पास हम वो टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं। तो आज अब हम लोगों ने जो है वो आगे पढ़ने हैं यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके जो है वो कुछ यूजेस हैं और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत आते हैं ना, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी यूजेस आते हैं। तो यूजेस एज अ फूड है, यूजेस एज क्लोथिंग, यूजेस एज हाउसेज, यूजेस एज फ्यूल, यूजेस एज मेडिसिन और यूजेस एज रॉ मटेरियल। जी, सबसे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, पेट्रोलियम को जो है वो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है कि पेट्रोलियम जो है ये क्या है। ये असल में जो है वो पेट्रोल से पेट्रोल लफ्ज़ इससे निकला है। ठीक है, ये वो पेट्रोल नहीं है जो आप लोग व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम जो है ये आप लोगों के पास फर्स्ट जो है वो मिक्सचर होता है जो आप लोग ज़मीन से डेड प्लांट्स की जो है वो डीकम्पोजिशन से बना हुआ जो मिक्सचर होता है जो आप निकालते हैं उसको पेट्रोलियम कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। विस्कस कहते हैं गाढ़ा। ठीक है, कि गाढ़े किस्म का जो है वो ये ग्रीनिश ब्लैक और डार्क ब्राउनिश कलर का जो है वो इन दोनों में से एक कलर होता है। इस तरह का जो है वो एक लिक्विड होता है जिसको आप लोग पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो पेट्रोल होता है जो गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं वो तो ऐसा नहीं होता, डार्क ब्राउनिश तो नहीं ना होता, ना ग्रीनिश ब्लैक होता है। तो ये वो मटेरियल है जो कि आप सबसे पहले निकालेंगे, इससे पेट्रोल निकलता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड्स, कि ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, पेचीदा किस्म का मिक्सचर होता है। सेवरल सॉलिड्स, ठीक है, इसमें सॉलिड भी होते हैं चीज़ें, लिक्विड्स और गैसेस, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होती हैं और सॉलिड मटेरियल भी होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स होती हैं बेसिकली इन वाटर मिक्स्ड विद सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। और जो कि ये चीज़ें जो हैं वो मिक्स हुई होती हैं पानी के अंदर, और इसमें जो है वो सॉल्ट्स भी मिक्स हुए होते हैं, और इसमें ज़मीन के जो हैं वो यानी कि मिट्टी वगैरह भी, अर्थ पार्टिकल्स भी इसके अंदर मिक्स हुए होते हैं। फिर आप सारे को बाहर निकालते हैं और फिर जो है वो लैदा इससे चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे डीजल बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल बनाया जाता है, और जो गैस होती है वो नेचुरल गैस होती है, मीथेन गैस होती है, उसको चूल्हों के अंदर जो है वो जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है, पेट्रोलियम इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है, इसी से जो है वो आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे बनाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स मेनली हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत सारे कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है और ज़्यादा सारे इसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं।
These compounds are separated by fractional distillation। अब ये जो आप लोग पेट्रोलियम बाहर निकालते हैं, इसको एक मेथड से जो है वो फिर अलग-अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है। वो मेथड जो है वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन रेड कलर में जो है वो लिखी हुई है। सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स, ठीक है, फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं या कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस, के उन चीज़ों के, उन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर उसमें डिसॉल्व हैं तो उनको जो अलहदा करना है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। यानी कि आपके पास ये गाढ़े किस्म का मिक्सचर है, आपने इसको अब जो है वो बॉईल करना शुरू कर देना है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले बॉईल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हम उसको सेपरेट कर देंगे। फिर उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, फिर हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड। अब ये जो फ्रैक्शन लैदा होती है ये भी कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, इसमें भी ज्यादा सारे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। रेदर ईच ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हर एक फ्रैक्शन जो है, जो आप एक चीज फ्रैक्शन जो है वो अलहदा कर रहे हैं, एक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसमें एक ही कंपाउंड नहीं होता, उसमें जो है वो काफी सारे जो है वो कंपाउंड मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाती है नेचुरल गैस, कुदरती गैस जिसको कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन। ये जो है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का मजमुआ होती है, मिक्सचर होती है जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम होता है, ठीक है। कि लो मॉलिक्यूलर मास वाली जो है वो हाइड्रोकार्बन जो होती हैं उनका मिक्सचर होता है ये नेचुरल गैस। अब वो लो मॉलिक्यूलर मास वाली जो है वो हाइड्रोकार्बन्स कौन सी है, वो है द मेन कंपोनेंट अबाउट 85% इज द मीथेन। के इसमें जो 85% जो गैस होती है वो है मीथेन गैस, और ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो है वो नेचुरल गैस में जो है वो मीथेन के परसेंटेज क्या होगी, वो 85% होगी। अलॉन्ग विद अदर गैसेस, इसके साथ साथ बाकी 15% जो है वो दूसरी गैसेस होती हैं। अब वो दूसरी गैसेस कौन सी हैं, वो है ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, कि इसमें जो है वो बाकी ये वाली गैसेस पाई जाती हैं। इट्स ओरिजिन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। इसका भी ओरिजिन जो है या जहाँ से ये हासिल की जाती है वो भी जो है वो कोयले और पेट्रोलियम की तरह सेम है। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, आपकी बुक पे भी बनी हुई है। इसमें जमीन के अंदर का हिस्सा दिखाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे जमीन की तह में जो है, जहाँ प्लांट जो डेड हो गए थे वो दफन हुए हैं, ठीक है, और वहां से जो है वो अब गैस बन रही है उसके अंदर, जमीन के अंदर, या फिर पेट्रोल बन रहा है, तो वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो बनेगा और कौन कौन सी लेयर्स हैं। सबसे पहले लिखी हुई है इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक जो है वो कहते हैं हम ऐसी रॉक को, ऐसी चट्टान को जिसमें से पानी ना गुजर सके, ठीक है, ऐसी रॉक जिसमें से, ऐसी चट्टान जिसमें से पानी ना गुजर सके, उसको इम्परवियस रॉक कहते हैं या इम्परमिएबल रॉक भी कहते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो आप लोगों के पास लेयर होती है पानी की इसके ऊपर वाटर की लेयर होती है, ठीक है, और उस वाटर के ऊपर जो है वो आप लोगों के पास पेट्रोलियम की लेयर होती है। पेट्रोलियम चूंकि वाटर से जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वाटर के ऊपर जो है वो पेट्रोलियम होता है। फिर पेट्रोलियम को हम लोग जो है, ये देखिए ऊपर जो है वो आप लोगों को एक ड्रिलिंग रिग नजर आ रहा है कि जिससे जो है वो हम जमीन के अंदर पाइप भेजते हैं और वहां से पेट्रोलियम को फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो फिर नेचुरल गैस होती है। इस
क्योंकि गैस जो है वो उसकी डेंसिटी इस पेट्रोलियम से भी कम होती है, तो वो पेट्रोलियम के ऊपर मौजूद होती है। नेचुरल गैस, कुदरती गैस, यानी कि जब आप लोग पेट्रोलियम को निकालने लगेंगे तो सबसे पहले उस ज़मीन में से जो है वो गैस निकलेगी, गैस के बाद जो है वो पेट्रोलियम निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो इम्परवियस रॉक आ जाती है, और उसके बाद जो है वो शेल आ जाती है, यानी कि ज़मीन की एक तह का नाम है, और उसके बाद हमारी ज़मीन कशर अर्ज़ यानी कि अर्थ क्रस्ट आ जाती है, ठीक है। समझ आ गई है। इसके बाद आ जाते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के इस्तेमालात के नेचुरल गैस कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि ये घरों में इस्तेमाल की जाती है। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स, कि ये फ्यूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है घरों में, एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, और ये एज अ फ्यूल जो है वो एज अ ईंधन जो है इन ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के सारी जो हैं वो गाड़ियाँ, चाहे वो ट्रक हैं, कारें हैं, बाइक हैं, बस है, हर एक चीज़ के अंदर जो है वो इस्तेमाल की जाती है एज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एज अ CNG। इसकी एब्रीवेशन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। CNG किसकी एब्रीवेशन है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद आ जाता है नेचुरल गैस जो है इज ऑल्सो यूज टू मेक कार्बन ब्लैक। नेचुरल गैस को जो है वो कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाद में टायर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। कार्बन ब्लैक बनाने के लिए भी नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है, और फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं यूजेस पे। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत हर जगह जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद मेडिसिन के शोबे में यानी कि हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो घरों में जो फूड हम खाते हैं, फ्रिज के अंदर जो फूड रखी हुई है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद जो पेट्रोल यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद जो आप लोगों के पास जो क्लीनर है, जो क्लीनिंग के लिए जो कंपाउंड यूज़ करता है वो भी ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली, के हज़ारों की तादाद में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुदरती तौर पे पाए जाते हैं बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स, के एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल किए जाते हैं कुदरती तौर पे। बट लेकिन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री, लेकिन मिलियंस की तादाद में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब हम लोग लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, ठीक है, या एक केमिस्ट जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करता है। These compounds are part of everything from food, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम बनाते हैं ये हमारी फूड का हिस्सा भी हैं। वी ईट, जो हम खाते हैं, टू वेरियस आइटम्स, डिफरेंट तरह की चीज़ों में। वो यूज़ इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं। टू फुलफिल आवर नीड्स, और हमारी जो है वो ज़रूरियात को पूरे करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसा है कि आप लोगों के पास जो है वो जितने भी शॉपिंग बैग्स हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बने होते हैं, जितने कपड़े हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बने होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जी, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है यूजेज एज अ फूड, के खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो अब यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है वो फूड भी दिखा दी है, और आप लोगों को पता है कि सोर्सेज में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि फूड में जो है वो किस किस फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन किस में पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं। तो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द फूड वी ईट डेली, जो हम खाना खाते हैं रोज़, एज सच मिल्क या सच एज मिल्क, जो दूध पीते हैं, एग्स खाते हैं, मीट गोश्त खाते हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स खाते हैं, एक्सेट्रा, कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एक्सेट्रा, आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के तमाम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं।
तो वो जितने भी हम लोग फूड खाते हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। इसके बाद आ जाते हैं यूजेस एज क्लॉथिंग, के कपड़े के तौर पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग, के जितने भी किस्म के हम लोग कपड़े पहनते हैं, वी वेयर जो हम पहनते हैं, वी यूज़ एज बेड शीट्स, हम जो बेड शीट्स के तौर पे यूज़ करते हैं या पर्दों के फॉर्म में यूज़ करते हैं या डिफरेंट जो है वो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कवर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कि ये सारी के सारी जो हैं वो नेचुरल फाइबर से, कुदरती तौर पे पाई जाने वाली फाइबर से मिलके बने होते हैं। और वो फाइबर कौन सी है, वो कॉटन हो सकती है, जैसे कॉटन के जो है वो कपड़े बनते हैं, सिल्क हो सकती है और वूल हो सकती है, ठीक है, जो नरम वाला सॉफ्ट वाला कपड़ा होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर्स, या जो अब हम लोग जो हैं वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक यानी कि लेबोरेटरी के अंदर बनाई जाने वाली फाइबर्स, जिसमें आपके पास आ जाती है नायलन आ जाती है, ठीक है, जिसके बहुत सारे शूज़ बनाए जाते हैं, बहुत सारे अब जो हैं वो चेयर्स और बर्तन भी बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो डैक्रॉन है, डैक्रॉन भी आप लोगों के पास इसी फॉर्म में आता है, नायलन की टाइप ही है। और एंड एक्राइलिक, और उसके बाद जो है वो एक्राइलिक है। यहाँ पे एक्राइलिक फाइबर मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो है वो डायग्राम में दिखा भी दी है, धागे की फॉर्म में है। उसके बाद ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सारे के सारे जो है वो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम हर जगह पे जो है वो कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो सारे के सारे कपड़े जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यूजेस एज हाउसेस, घरों के तौर पे इस्तेमाल, घरों के तौर पे कहाँ है वो इस्तेमाल होता है। आपको नज़र आ रहा है कि सामने जो आपको डायग्राम दी गई हैं ये सारी जो हैं वो लकड़ी की चीज़ें ही बनाई हुई हैं। तो जो लकड़ी है, वुड, वो सेलुलोज जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। वुड इज सेलुलोज, वुड जो है वो सेलुलोज है और ये नेचुरली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि ये कुदरती तौर पे बनता है, कि लकड़ी जो है वो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो पौधा जब बड़ा हो जाता है तो वो लकड़ी बनाता है। तो ये एक फितरी जो कुदरती अमल है कि जो है वो नेचुरली जो है वो पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज, इसको हम लोग जो है वो घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अब फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अब तो हम लोग जो हैं वो कमरों के अंदर ही जो है वो लकड़ी का काम भी करवाते हैं। फर्नीचर ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह का जो है वो फर्नीचर आप लोगों के पास लकड़ी का बनाया जा सकता है। तो हर चीज़ फिर आप लोगों के पास जो लकड़ी की बनी हुई होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगी, ठीक है। यूजेस एज फ्यूल, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल। द फ्यूल्स वी यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स, के वो जो ईंधन हम लोग जो हैं वो अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कार है या बस है या कुछ भी है। एंड डोमेस्टिक पर्पस, या घरेलू इस्तेमाल के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि घरों में जो है वो चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर कोल, ठीक है, वो कोयला हो सकता है, कि पहले जो है वो कोयला लकड़ियाँ ही जलाई जाती थी और उसका कोयला बनाया जाता था। उसके बाद पेट्रोलियम है और एंड नेचुरल गैस, कि ये चीज़ें हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, कि ये जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, चूँकि ये ज़मीन के अंदर जो है वो डीकम्पोजिशन से जो है वो प्लांट की डीकम्पोजिशन से बनते हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सारे भी क्या हुए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। यूजेस एज मेडिसिन, मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि बहुत सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली सिंथेसाइज बाय प्लांट्स,
कि वो जो है वो नेचुरली हम लोग जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे पहले जो है वो मेडिसिन ज़्यादातर जो है वो जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती थी, ठीक है, प्लांट से ही जो है वो हासिल करके, तो उन्हीं से जो है वो जड़ी बूटियाँ बनाई जाती थी। अब जो है वो हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर बनाना स्टार्ट हुए हैं। आर यूज्ड एज मेडिसिन बाय अस, ये हम लोग जो है वो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ सेविंग मेडिसिन, के ज़िंदगी को बचाने वाली बहुत सारी मेडिसिन एंड ड्रग्स, और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, या वो एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक की भी डेफिनेशन आगे लिखी है, इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज इन्फेक्शनस डिजीज। ऐसे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शनस डिजीज कॉज करते हैं, उनको मारने के लिए जो आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं या जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको आप लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। आर सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री, तो ये लेबॉर्ट्रीज के अंदर जो है वो अब बनाई जाती हैं। जैसे कि आप लोगों के पास पैरासिटामोल है, पैरा एसिटाइल एमाइनोफिनोल, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे डिस्प्रिन है, ये एस्प्रिन कंपाउंड है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनको जो है वो मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होती हैं। यूजेस एज रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल, तो रॉ मटेरियल के तौर पे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो है वो सेलुलोज से हम लोग जो है वो पेपर बनाते हैं, तो सेलुलोज लकड़ी से हासिल किया जाता है, तो पेपर भी सारे का सारा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चाहे वो आपकी बुक्स हैं, वो आपकी जो है वो कॉपीज़ हैं, सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारी जो है वो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच एज रबर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डाइज बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, रंग कहते हैं डाइज को, पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वार्निशेस बनाने के लिए, यानी कि ये जो पेंट होते हैं, पेंट की जो है वो और टाइप है वार्निशेस, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स यानी कि पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी जो है वो डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। थैंक यू 10th क्लास। अपने अराउंड जो है वो सारी चीज़ों का जायज़ा लीजिएगा और लिखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है।